आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। यहां एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं। ये इस वक्त खबरें निकलकर सामने आ रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, बीजेपी से कांग्रेस, फिर कांग्रेस से घर वापसी की तैयारी नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, झटका किसको लगेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस को लगेगा या बीजेपी को, क्योंकि जो कार्यकाल सिद्धू का रहा है, पॉलिटिकल कार्यकाल, उसमें कई बार एक तो फेरबदल हो चुका है, कई बार वो दल बदल चुके हैं, तमाम तरीके की स्थिति हो गई। लेकिन इसका कारण समझ लेते हैं कि क्यों सिद्धू अब वापस घर वापसी करना चाहते हैं। ये एक बड़ा कारण है। आपको याद होगा 2014 में सिद्धू भाजपा से नाराज हुए, कार्यकारिणी में ही वो नाराज हो गए थे और वजह थी अमृतसर की सीट, जिस पर अरुण जेटली को लड़ाया जा रहा था। वो चाहते थे कि वो चुनाव लड़े और उसके बाद वो नाराज हो गए। और आपको अगर आज भी आप गूगल करेंगी या आप अगर कार्यकाल को थोड़ा याद करेंगी तो आपको याद आएगा कि एक समय वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कसीदे पढ़ते थे तारीखों के। फिर जब वो नाराज हो गए, उनको अमृतसर की सीट अरुण जेटली को दे दी गई और काफी नाराज हो गए, तो वो पैर छूते सोनिया गांधी के भी नजर आए थे। और जब सोनिया गांधी, कांग्रेस का कार्यकारिणी अधिवेशन होता था, तो उसमें उनका जो एक शायराना अंदाज है या उनका जो कवि वाला अंदाज है, उसमें वो कई बार बीजेपी पर लैश आउट होते भी नजर आए और सोनिया गांधी, गांधी परिवार की तारीफ करते हुए भी नजर आए। अब एक बार फिर आपको याद होगा कि किस तरीके से जब प्रदेश अध्यक्ष वो बने, कांग्रेस ने उनको मुख्य भूमिका दी और तमाम स्थितियां हुई। पूरी तरीके से पंजाब से कांग्रेस क्षीण होती चली गई और फिर सत्ता से भी बाहर हो गई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जो सबसे बड़ा झटका लगा था, वो इससे ज्यादा बड़ा झटका तब लगा था जब सिद्धू ने जब पंजाब में चुनाव थे और कांग्रेस बाहर हो गई थी सत्ता से। अब एक बार फिर सिद्धू अमृतसर की सीट चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। अब ये डील कन्वर्ट होती है या नहीं हो पाती, ये देखना होगा और उसी पर डिपेंड करता है कि सिद्धू आते हैं या नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब बहुत कमजोर कड़ी है, वहां पर कोई भी मजबूत नेता नहीं है। तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी सिद्धू के सहारे कम से कम 13 में से एक सीट लेना चाहेगी, क्योंकि आप जैसे किसान आंदोलन और पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, सिद्धू के सहारे अमृतसर की सीट जीतने के लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। इसके दोनों के लिए ही ये विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन अदिति, अगर पैरेलली इसको भी हम देखें कि एक एक करके लगातार लोग कांग्रेस से टूट रहे हैं, ये खबर क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार और अब क्या पंजाब, ऐसे में कांग्रेस की स्थिति यहाँ डावाडोल होती हुई नजर आ रही है। अदिति, देखिए, जाहिर तौर पे क्योंकि कांग्रेस के पास जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है अपने ही लोगों को नहीं जोड़ के रख पाना। एक पहली बात है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि अपने ही लोगों को जो कांग्रेस है, वो जो गांधी परिवार है, वो बातचीत नहीं कर पा रहे, संपर्क। आप भी देखिए, अभी जो करंटली राजनाथ सिंह का भाषण चल रहा है राष्ट्र कार्यकारिणी में, अब कई बार ये सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्या है जब चुनाव जीत रहे हैं, सारे समीकरण है, सारी स्ट्रैटेजी है, लेकिन जरूरत है परिवार के साथ उठ के बैठने की। हजारों की तादाद में पूरे देश भर से कार्यकर्ता आए और वजह क्या है? अपने नेता को सुनने, अपने साथ संपर्क साधने। कांग्रेस के अंदर जो कमी है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की बात आप करें, चाहे फिर वो राजस्थान की बात आप करें, चाहे वो पूरे देश की बात करें, जो गांधी परिवार से जो संपर्क एक समय था वो नहीं साध पा रहे और इसी वजह से ये महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और अब पंजाब से, हर जगह से नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं। वजह ये हो सकती, वजह पहली है कि कांग्रेस में पूछ नहीं है, कांग्रेस का भविष्य नहीं दिख रहा, और तीसरी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य नजर आ रहा है और अपने भविष्य के लिए जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कमी है जो राहुल गांधी की तरफ से कि वो भले ही सड़कों पे निकले हुए हैं, लेकिन जो नेता है वो उनसे डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं। आपको इमरजेंसी का टाइम याद होगा, इमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस से पूरी जनता नाराज थी, लेकिन नेता पार्टी को छोड़ के नहीं गए। लेकिन अब देखिए कैसे विपरीत स्थितियां हैं कि जनता भले नाराज है या नहीं है, जनता भले विकल्प के तौर पे देख रही है या नहीं, लेकिन उनके खुद के नेता
किसी आचरण की वजह से, कार्यशैली के चलते अब पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे आता है विकल्प की कमी। जी। हर जगह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर सारे विकल्प ही चले जाएंगे, नेता ही चले जाएंगे, तो फिर विकल्प एक ही बचेगा, भाजपा को वोट देना। और ये आने वाले समय में जब कांग्रेस में सभी लोग चले जाएंगे शायद तब समझ आएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कमलनाथ, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही के दिनों में विधानसभा चुनाव कुछ समय पहले कमलनाथ को चेहरा तक घोषित कर दिया था अपने भाषण में। उसके बावजूद अब कमलनाथ, उनका बेटा, भाजपा के साथ रिश्ते जोड़ने में लगे हुए हैं। ये दर्शाता है कि पार्टी की स्थिति क्या चल रही है। और अदिति, 2014 अगर आपको याद हो तो, और 2013 भी, अगर इसको भी जोड़ लें, और आपको याद हो कि जो रिपोर्टिंग के दिन होते थे उस समय हमने मंच पर देखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू किस तरीके से कांग्रेस को कटघरे में रखते थे। उसके बाद जो टीका टिप्पणी है वो तो करते ही थे, उसके बाद फिर वो भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। लेकिन एक बार फिर से इस बार के चुनाव से पहले जो उनकी घर वापसी हो रही है, क्या ऐसा लगता है कि पंजाब में बीजेपी विन विन सिचुएशन में नजर आएगी? और चूंकि अब तो आम आदमी पार्टी भी इस पूरे दायरे में आ चुकी है। देखिए, पहला ये डिपेंड करता है कि वहां की जो पब्लिक है वो नवजोत सिंह सिद्धू के ये जो तरीका है, एक बार इस पार्टी एक बार इस पार्टी, सत्ता के लिए, उस पे कितना विश्वास करती है। लेकिन ये बात सही है, आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी को कितना सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 13 सीटों में से एक भी सीट पंजाब में उम्मीद नहीं कर रही। अब ऐसी स्थिति में 2014 अमृतसर की सीट मांगी, अरुण जेटली को दे दी, नाराज हुए, कांग्रेस के पास चले गए। वहां पर सोनिया गांधी और पार्टी के लिए कशीदे पड़े कांग्रेस के लिए, और व्यंग किया भाजपा के लिए। उसके बाद फिर वो कांग्रेस से नाराज हुए, फिर कांग्रेस तमाम तरह स्थितियां हो गई, यहाँ तक कि पंजाब में प्रियंका गांधी के करीब भी आए। प्रियंका गांधी ने पूरे समीकरण बदले, प्रियंका गांधी ने मुख्य भूमिका में पंजाब में इनको रखा, और फिर कांग्रेस सरकार हार गई। अब एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं, वजह अमृतसर की सीट, सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक हैं या उनका जो वोट बैंक है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सीट से उतरते हैं तो वो वोट मिलेंगे धीरे धीरे। वहां संगठन, क्यों कहीं ना कहीं 13 में से अगर एक भी सीट नवजोत सिंह सिद्धू के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी निकाल पाती है तो इससे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जहां 0 खाता अपना उम्मीद कर रही है, वहां अगर एक भी खुलता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। और इसके इतर जब नवजोत सिंह सिद्धू एक अच्छे वक्ता हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अच्छे वक्ताओं को आगे बढ़ाती है और पंजाब में अपना ग्राउंड खड़ा करने के लिए कोई एक नेता जो वहां के सेंटिमेंट को समझता है उसको भी होना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, कोई आउट ऑफ द लाइन अगर बयानबाजी करते हैं जैसे सिद्धू भी करेंगे तो वो उनको समझा दिया जाए। और समझ बूझ के ही कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करना चाहते हैं। आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। यहां एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं। ये इस वक्त खबरें निकलकर सामने आ रही है।